बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार अली फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है और 2002 से टीचिंग कर रहा हूँ। तो हम ए लेवल्स यानी AS लेवल्स के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यू नो दैट कि हमारे पास पहला पार्ट जो सिलेबस का है उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें फ़र्स्ट पोर्शन आता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसकी डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें कहा जाता है कि ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। उन टाइप्स के अंदर फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की स्टेटमेंट आती है क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी और क्वांटिटी से डिफाइन ना कर सकें बेस कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटी से डिफाइन ना हो उन्हें बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके नेम लिख लेते हैं। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ में मैस आता है, टाइम है, मैस है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, मैस, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और इसके अलावा मैस, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अलावा करंट आती है 7 बेस क्वांटिटीज़ में। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन किसी से नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये क्वांटिटीज़ इनसे दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया जा सकता है। तो सेकंड टाइप को हम देखते हैं। तो सेकंड टाइप को कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। सेकंड टाइप को कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इनके बारे में कहते हैं विच आर डिफाइंड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस से डिफाइन हो, विच आर डिफाइंड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ से डिफाइन होती हैं उनको आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, और डिफरेंट अदर क्वांटिटीज़ आती हैं जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अगर हम देखें कि फिजिकल यूनिट्स की टाइप्स कितनी हैं, अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स देख रहे थे तो वो 2 थी, लेकिन अगर हम फिजिकल यूनिट्स की टाइप देखें तो वो 3। फिजिकल यूनिट्स की टाइप्स में 3 टाइप्स आ जाती। फर्स्ट टाइप को हम बेस यूनिट बोलते हैं। 7 बेस यूनिट्स होंगी जो इन्हीं 7 क्वांटिटीज को हम यूनिट की फॉर्म में शो करेंगे। मैस के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, लेंथ के लिए मीटर है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला है, और करंट के लिए एम्पेयर है। 7 बेस यूनिट्स आ गए। इसी तरह से सेकंड टाइप देखें तो वो ड्राइव यूनिट्स हैं। उस सेकंड टाइप में जब ड्राइव यूनिट्स मेंशन करते हैं तो ड्राइव यूनिट्स में
ड्राइव्ड यूनिट्स में आ जाती हैं, जैसे न्यूटन है, जैसे जॉल है, और अदर ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाती। थर्ड टाइप वैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एएस लेवल पे इसकी डिस्कशन इतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ नेम की हद तक देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 यूनिट्स आती हैं। फर्स्ट वन रेडियन है एंड सेकंड वन स्टी रेडियन है। फर्स्ट वन रेडियन है और सेकंड वन स्टी रेडियन है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ कि वो बेस हैं या ड्राइव्ड हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स आर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस यूनिट्स आर बेस, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर बेस एंड ड्राइव्ड, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स आर बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। हाउ मेनी एमसीक्यू स्टाइल, ये देखिए कि फर्स्ट स्टाइल क्या है जो एएस लेवल तक आता रहा है 2004 से लेके अब तक। अक्सर ये क्वेश्चन दिया होता है तो कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होती है और आपने उसकी बेस यूनिट बता दी होती। फर्स्ट स्टाइल यही आता है, क्वांटिटी गिवन एंड यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट इट्स बेस यूनिट। इस क्वेश्चन को देखें तो ये कॉमन क्वेश्चन है एएस लेवल के एमसीक्यू पे, और थ्योरेटिकल पेपर 2 में भी फर्स्ट पार्ट जो 1 मार्क का दिया होता है अक्सर, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूरी एएस लेवल के सिलेबस से सारी क्वांटिटीज देखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 तो मेन है कि जॉल बता दें, न्यूटन बता दें, इसके अलावा पावर की बेस यूनिट बता दें, इसके अलावा वर्क की बेस यूनिट बता दें, पावर वर्क, बल्कि हम न्यूटन और जॉल हटा देते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। पावर वर्क फोर्स की बात कर देते हैं, फोर्स पावर वर्क। इसके अलावा बेटे आप बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी की बेस यूनिट बता दें। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बेस यूनिट बता दें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बेस यूनिट बता दें। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में से एएस लेवल से देखें तो एएस जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से देखें तो फोर्स है, पावर है, वर्क है, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, और डिफरेंट अदर क्वांटिटीज आती हैं जिनकी हमने बेस यूनिट बतानी होती। तो हमें कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होगी और क्वांटिटी से हमें बेस यूनिट बतानी होगी। ये सिंपल फॉर्म होती है अगर हमें उसकी अप्रोच हो। जैसे हमें पता है कि फोर्स न्यूटन है, हमारे इल्म में है कि फोर्स न्यूटन है, और हमें यह भी पता है कि फोर्स F = ma है, तो बेस फॉर्म बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैस के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ना नोट रखना है कि ये कॉमन यूज है, न्यूटन कई जगहों पे यूज होगा। इसी तरह से आप बात कर लें वर्क की, वर्क जॉल है, जॉल FD, FMA है, तो MAD यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ए बेस फॉर्म ऑफ वर्क और जॉल। पावर है, पावर बेटे वाट होता है, यू नो दैट, ओ लेवल्स में पढ़ा है आपने, वाट जॉल पर सेकंड है। जॉल अभी फाइंड किया है, उसे सेकंड पे डिवाइड करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, दैट इज ए बेस फॉर्मेशन ऑफ पावर। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जॉल पर केजी पर केल्विन है, जॉल पर केजी पर केल्विन। यू हैव टू चेंज ओनली जॉल हेयर, पर केजी पर केल्विन ऑलरेडी बेस फॉर्म में है, जॉल को फिर चेंज किया तो जॉल बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केजी पर केल्विन।
तो ये आप देख रहे हैं कि पर केजी और केजी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरह से बेटे अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी की अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो फार्मूले के मुताबिक हीट कैपेसिटी जॉल पर केल्विन होती, तो जॉल पर केल्विन में सिर्फ जॉल ही चेंज करना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, दैट इज इस बेस फॉर्म। तो आप नोट करेंगे कि न्यूटन और जॉल बहुत ज्यादा लिंक हो रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी बेस फॉर्म भी देख सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज हमारे सामने गिवन हो और हमें उसकी बेस यूनिट बतानी हो तो वो बताई जा सकती। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओ लेवल्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ ओवर क्यू है, फोर्स ओवर चार्ज है, न्यूटन पर कूलम है, फोर्स न्यूटन चार्ज कूलम, न्यूटन को चेंज करें कूलम को चेंज करें, न्यूटन बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम बनता है एम्पेयर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 3 A-1, दैट इज अ बेस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई सजेस्ट, आई रिकमेंड कि there should be a chart of different quantities with base units. At the end of this unit, I will show you a chart having different AS and A levels quantities with its base units. इसी तरह से सेकंड फॉर्मेशन क्या आती? पहली फॉर्मेशन जो क्वेश्चन आता रहा वो मैंने बताया कि क्वांटिटी गिवन है, बेस यूनिट बताएं। सेकंड फॉर्मेशन ये आती है कि बेस यूनिट गिवन है, बेस यूनिट गिवन है और आपने क्वांटिटी का बताना है, बेस यूनिट गिवन है और क्वांटिटी का बताना है। इसके सॉल्यूशन में थोड़ा वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपसे ये कह देता है, आपसे ये कहता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, दैट इज ए बेस यूनिट ऑफ, दैट इज ए बेस यूनिट ऑफ, और नीचे 4 ऑप्शंस दे देता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड बेस यूनिट ऑफ। इसके अंदर वो यूनिट्स देता है आपको, वो बताता है कि यहां पे फोर्स आ जाता है, ऑप्शन में वर्क आ जाता है, ऑप्शन में मोमेंटम आ जाता है, और ऑप्शन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है, ईटा बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स, वर्क और मोमेंटम की तो ये बेस फॉर्म नहीं बन रही, इसलिए आंसर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन जाता है। तो सेकंड फॉर्मेशन में अक्सर आपको देगा कि कोई ना कोई ऐसी बेस यूनिट दे दे और आपसे कहे कि ऑप्शन ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि एएस के पास पेपर में ये भी मेंशन किया कि किलोग्राम -1 मीटर क्यूब सेकंड -2, दैट इज ए बेस यूनिट ऑफ किलोग्राम -1 मीटर क्यूब सेकंड -2 इज ए बेस यूनिट ऑफ। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में, मसलन यू already know about Newton law of gravitation, F is equal to G m1 m2 by r square। G कैलकुलेट करें तो F क्रॉस r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। हेयर आप नोट करें कि F को आप क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और न्यूटन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, r स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 मैसेज हैं तो किलोग्राम 2 बन जाता है। तो आप नोट कीजिए ये किलोग्राम 1 में से 2 माइनस करें तो केजी -1 आता है, केजी -1 मीटर क्यूब सेकंड -2, यही फॉर्मेशन है। दैट इज ए बेस यूनिट ऑफ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हमें इसकी प्रैक्टिस है तो ये दोनों ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्वांटिटी गिवन है, बेस यूनिट बनाएं। सेकंड वन बेस यूनिट गिवन है और क्वांटिटी बताएं।
एएस लेवल पे जो थर्ड फॉर्मेशन आती है इन क्वांटिटीज से रिलेटेड, थर्ड फॉर्मेशन जो आती वो ये आती है थर्ड फॉर्मेशन के फार्मूला गिवन है, फार्मूला गिवन है और हमें उसमें बेस यूनिट बतानी होती, फार्मूला गिवन है और उससे हमें बेस यूनिट बतानी होती या क्वांटिटी बतानी होती है। सम टाइम बेस यूनिट बतानी होती है, सम टाइम क्वांटिटी बतानी होती है। ये भी पूछ सकता है कि इसमें क्वांटिटी बता दें, बेस यूनिट की बजाय क्वांटिटी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपसे पूछता है, पास पेपर में आए कि एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट। मसलन फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज का जब यूनिट एंड होगा तो हम इसके पास पेपर्स डिस्कस करेंगे बोर्ड पे इन डिटेल। एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट की बेस यूनिट किससे मैच करती? अब यू नो दैट कि अगर तो आपको इस फार्मूले की प्रैक्टिस हो गई है, जब आप सारा होल एएस पढ़ लेते हैं, ए लेवल्स पढ़ लेते हैं, फिर तो इशू नहीं है। वरना फिर इसे सॉल्व कर लें, एफ को एम में लिख दें, एम ए क्रॉस लेंथ ओवर एम अंडर रूट, मैथ से मैथ कैंसिल हो जाएगा। ए क्रॉस लेंथ यू नो दैट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट लें तो वेलोसिटी बन जाती है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो दैट इज ए बेस यूनिट ऑफ वेलोसिटी एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट। फार्मूला गिवन है, बेस यूनिट बतानी, यूं आपको मेंशन कर देता है एम ओवर के की पावर 1/2, एम ओवर के की पावर 1/2 की बेस यूनिट किससे मैच करती? हेयर एम मैस है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। हेयर एम इक्वल्स टू मैस, के इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, और हमें बताना है कि इसकी यूनिट किससे मैच करती? मैस ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट, मैस किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स। स्ट्रेस वाले यूनिट में आएगा ये, न्यूटन पर मीटर आ जाता है, के की यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो हेयर मेंशन करते हैं किलोग्राम ओवर न्यूटन पर मीटर। यू हैव टू चेंज न्यूटन हेयर, किलोग्राम ओवर न्यूटन मीन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, ये कैंसिल हो गया, मीटर और पर मीटर, केजी कैंसिल हो गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ -2 पीछे बचा है, आप उसको ऊपर ले जाएं, ये सेकेंड 2 बनेगा, मगर हमें याद है कि इसका 1/2 लिखा है उसने ऐसे। 1/2 के मीनिंग यही थे कि आपने इस पूरे रिजल्ट का अंडर रूट लेना है। तो आप जब इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, सेकेंड एंड सेकेंड मीन टाइम पीरियड। तो दैट इज ए बेस फॉर्मेशन ऑफ टाइम पीरियड हेयर। तो आपने नोट किया कि आप कोई ना कोई फार्मूला अगर आपको गिवन है, और फार्मूला अगर आपको गिवन है और आपने उससे बेस यूनिट बतानी है, तो आप उसकी बेस यूनिट बता रहे हैं फार्मूले से। सिमिलर इस नंबर 4 प्रॉपर्टी पे जाते। नंबर 4 स्टाइल ऑफ क्वेश्चन क्या है? हमारे इस तमाम लेक्चर का मेन मकसद यही है कि हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एएस लेवल आर in different past paper. We have to achieve different margin of question. In this way easily our practice will improve. नंबर 4 स्टाइल ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन है और उससे फार्मूला को शो करना है, क्वांटिटी गिवन और नीचे ऑप्शन में फार्मूला आपने हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि क्वांटिटी गिवन है और हमने फार्मूला को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज ओल्ड पास पेपर ऑफ एएस लेवल, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। कौन सी ऑप्शन है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है?
Option number 1 is that G lambda under root. Second one is that G over lambda under root. Third one is that G lambda cube under root. Last one is that G over lambda cube under root. How to solve this style? The style is that quantity given and we have to discuss formula. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका या एक मेथड तो ये है कि मुझे फार्मूला पता हो, फिर तो इजी है, हल हो जाएगा। और अगर नहीं पता तो फिर चारों ऑप्शन देखनी पड़ेगी। यूनिट ऑफ जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लैम्डा मीटर है, वेवलेंथ है, अंडर रूट यही वेलोसिटी बन रही। तो नंबर 4 स्टाइल, द फर्स्ट वन स्टाइल जो आज की डिस्कशन का पहला स्टाइल था वो क्या था? क्वांटिटी, उससे बेस यूनिट बताना। सेकंड स्टाइल क्या था? बेस यूनिट, उससे क्वांटिटी बताना। थर्ड स्टाइल क्या था? फार्मूला, उससे क्वांटिटी बताना। फोर्थ स्टाइल क्या था? क्वांटिटी, उससे फार्मूला बताना। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, इंडिपेंडेंट डीलिंग। इंडिपेंडेंट डीलिंग का कंसेप्ट पैसिफिक फिजिक्स एएस लेवल डिस्कस होता रहा। इंडिपेंडेंट डीलिंग मीन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज दैट कि f इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 1 प्लस बीटा टी। यू हैव टू शो बेस यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। बेस यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, आपने बेस यूनिट्स ऑफ अल्फा और बीटा को शो करना है। Here we discuss that दोनों अननोन है, अल्फा और बीटा, और इधर ही गिवन है। आपने इंडिपेंडेंट डीलिंग कहते हैं कि f इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 1 सेपरेट, f इज इक्वल टू बीटा टी सेपरेट। अल्फा फाइंड कर लें, f ओवर टी माइनस 1, यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड, इसकी बेस फॉर्म बना लेते हैं। न्यूटन क्या है यहां पे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1। हेयर f इज इक्वल टू बीटा डी, बीटा इज इक्वल टू f बाई डी, न्यूटन पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। आंसर। तो आज की डिस्कशन में हमने फर्स्ट पार्ट को टच किया, और फर्स्ट पार्ट हमारा था फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस किए। द सेकेंड वन लेक्चर अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। ओके, अल्लाह हाफिज।